हो गया। शूटिंग नहीं हो रहा है तो उस दिन से वीडियो अच्छा से बनेगा। अभी माइंड में यही लगा रहता है कि शूटिंग हो रहा है, कैसे गलती तो ना हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। जा रहा है फ्रंट में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल श्यामदेव लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। और आज लिए चलता हूं आपको संस्कृत के कुछ सुभाषितानी श्लोक से आपका परिचय करवाने के लिए। सुभाषितानी, आइए। सुभाषितानी दो शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के योग से? सुभाषितानी दो शब्दों के योग से बना है। पहला सु, दूसरा भाषित। पहला सु और दूसरा भाषित। सु का अर्थ होता है मधुर या अच्छा। सु का अर्थ मधुर या सुंदर। सु का अर्थ क्या होता है? अर्थात भाषित का अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषित का अर्थ क्या होता है? कहना या बोलना। और उसमें जब बहुवचन लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है? सुभाषितानी। क्या हो जाता है? सुभाषितानी। अर्थात सुभाषितानी का अर्थ हुआ सुंदर वचन, सुंदर बोली या सुंदर वचन या बोली हुआ। चलिए आइए हम पहला सुभाषितानी को देखते हैं। पहला सुभाषितानी है यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्करोति किम। पहला सुभाषितानी क्या है? बोलिए। यस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। आइए इसका अर्थ समझते हैं। यस का अर्थ होता है जिसको। यस से मतलब नास्ति। नास्ति दो शब्दों के योग से बना है। नो जोर अस्ति बराबर नास्ति। जिसको, नो मतलब नहीं, नो मतलब अस्ति मतलब है, अस्ति मतलब जिसको नहीं है। जिसको स्वयं माने खुद का, स्वयं मतलब प्रज्ञा मतलब ज्ञान, प्रज्ञा मतलब जिसको नहीं है खुद का ज्ञान। या आप ऐसे कर सकते हैं जिसको खुद का ज्ञान नहीं है। जिसको खुद का ज्ञान नहीं है। शास्त्रम माने पुस्तक, ग्रंथ, बड़े बड़े बुक। तस्य माने उसको। करोति माने करेगा। किम मतलब क्या? यानी कि जिसको खुद का ज्ञान नहीं है उसका शास्त्र या बड़े बड़े ग्रंथ क्या करेगा? यस या नो? जिसको खुद का ज्ञान नहीं है उसका शास्त्र क्या करेगा? अगला है लोचनाभ्याम विहीनस्य। लोचनाभ्याम विहीनस्य अर्थात हो गया, लोचन का अर्थ क्या होता है? आंख। लोचन का अर्थ क्या होता है? आंख। और विहीनस्य माने बिना, आंख के बिना, आंख के बिना। दर्पण माने आईना। और किम माने क्या? और करिष्यति माने करेगा। और अंधों के लिए, बिना आंख वालों के लिए दर्पण क्या करेगा? बिना आंख वालों के लिए अर्थात इसका अर्थ हो गया कि जिसको खुद का ज्ञान नहीं है उसका शास्त्र क्या करेगा? जिसको खुद का ज्ञान नहीं है उसका शास्त्र क्या करेगा? और अंधों के लिए दर्पण क्या करेगा? अंधों के लिए समझ में आया? आगे चलिए। अगला सुभाषितानी है अनादरो विलंबस्य वैमुख्यम निष्ठुर वचनम। अनादरो विलंबस्य वैमुख्यम निष्ठुर वचनम पश्चात तपस पंचानी दानस दुष्णानि च। एक बार मेरे साथ बोलिए। बोलिए अनादरो विलंबस्य वैमुख्यम निष्ठुर वचनम पश्चात तपस्य पंचानी दानस्य दुष्णानि च। एक बार फिर से। अनादरो विलंबस्य वैमुख्यम निष्ठुर वचनम पश्चात तपस्य पंचानी दानस्य दुष्णानि च। यहां समझिए, यहां दान के बारे में कहा गया है। इस श्लोक में, इस सुभाषित में दान के बारे में कहा गया है कि दान को कौन कौन से ऐसे वस्तु है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो दूषित कर देता है।
पहला है अनादर, अनादरो, पहला है अनादरो, अनादरो माने अनादर करके, अनादरो मतलब विलंबश्च, च मतलब और हो गया, और विलंबश्च का अर्थ हो गया, विलंब का अर्थ हो गया देर से। पहला अनादर करके, दूसरा देर से, तीसरा वैमुख्यम, वैमुख्यम का अर्थ होता है विमुख होकर के, यानी कि मुंह को टेढ़ा करके। पहला अनादर करके, दूसरा विलंब देर से, तीसरा आप मतलब विमुख होकर के दान देते हैं, चौथा है निष्ठुर वचनम, कड़ा वचन, खराब वचन, यानी कि अनादर करके, देर से और विमुख होकर के और खराब वचन बोल के, और पश्चात तपस, पश्चात तपस का अर्थ होता है पश्चाताप करना, दान दे दिया तब पछताना, दान दे करके पछताना। पंचानी, ये पांचों दानस्य, दान को, दूषणानि च, दूषित कर देता है। समझ में आया? यानी कि अगर आपको दान देना है तो ये 5 न करे, अगर ये करते हैं तो ये दान को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। अर्थात हो गया कि अनादर करके और देर से, दूसरा विमुख होकर के, तीसरा विमुख होकर के, और चौथा खराब वचन बोल करके, और पांचवा है कि दान देने के बाद पश्चाताप करना, बेकार दे दिए, ये नहीं होता है, दे दिए, ओ 500 रुपये रह जाता मेरे पास, 500 रुपये मेरे पास रह जाता तो कोई काम कर लेते। तो ये 5 चीज जो है दान को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। क्या कर देता है? दूषित कर देता है। अगला है सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मिर्जिया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। एक बार मेरे साथ बोलिएगा, बोलिए सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मिर्जिया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। एक बार फिर से, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मिर्जिया रक्षते रूपम कूलम वृत्तेन रक्षते। अर्थात हुआ कि सत्येन में तृतीया विभक्ति लगा हुआ। कौन सा विभक्ति? यानी कि सत्य के द्वारा, सत्य के या सत्य से, रक्षते माने रक्षा होती है, धर्मो माने धर्म की, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सत्य से किसकी रक्षा होती है? धर्म की। विद्या मतलब हो गया ज्ञान, बुद्धि, और योगेन माने अभ्यास, रक्षते माने रक्षा होती है। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या की। अभ्यास से किसकी रक्षा होती है? विद्या की। अगला है मिर्जिया रक्षते रूपम। मिर्जिया का अर्थ होता है श्रृंगार, मेकअप। मिर्जिया का अर्थ क्या होता है? श्रृंगार या मेकअप। रक्षते माने रक्षा होती है, रूपम मतलब रूप की, यानी कि श्रृंगार से किसकी रक्षा होती है? रूप की। और कूलम माने खानदान, वंश, और वृत्तेन माने चरित्र, रक्षते माने रक्षा करती है, यानी कि चरित्र से वंश की रक्षा होती है, चरित्र से वंश के खानदान का नाम ऊंचा होता है। समझ में आया? यानी कि कहने का भाव हो गया कि सत्य के द्वारा किसकी रक्षा होती है? धर्म की। विद्या के, अभ्यास के द्वारा किसकी रक्षा होती है? और उबटन के द्वारा, श्रृंगार के द्वारा किसकी रक्षा होती है? और चरित्र के द्वारा किसकी रक्षा होती है? समझ में आया? अगला है मूर्ख के बारे में बताया गया है। मूर्ख के बारे में बताया गया है कि उपदेशो ही मूर्खानाम परोकोपाय न शांतये, उपदेशो ही मूर्खानाम परोकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात मेरे साथ एक बार बोलिए, उपदेशो ही मूर्खानाम परोकोपाय न शांतये पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। अर्थात इस सुभाषितानी में बहुत गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। हमारे बड़े विद्वान ने कहा कि उपदेशो ही मूर्खानाम, ही का अर्थ हुआ निश्चित रूप से, उपदेशो माने उपदेश, मूर्खानाम माने मूर्खों को। मूर्खों को आप निश्चित रूप से अगर उपदेश दीजिएगा तो परोकोपाय न शांति, वो शांति को प्राप्त नहीं करता है, वो शांति को प्राप्त। अर्थात आप कह सकते हैं कि मूर्ख को उपदेश देने से उसका क्रोध बढ़ता है। अगर शांति प्राप्त नहीं होगा तो क्या अशांति को प्राप्त होगा? अर्थात क्रोध। यानी कि आप मूर्ख को अगर उपदेश दीजिएगा तो वो क्या करेंगे? उसका क्रोध बढ़ता है। मूर्ख को उपदेश देने से क्या बढ़ता है?
क्रोध बढ़ता है। पयः पानम, पयः का अर्थ होता है सुधा, दूध, और पानम माने पान कराने से, पिलाने से। भुजंगानाम मतलब होता है सांपों को, सांपों को दूध ही पिलाने से केवलम विषवर्धनम, उसका केवल विष ही बढ़ता है। समझ आया? यानी कि कहा गया है, आप कह सकते हैं इसको कि मूर्ख को उपदेश कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका विष, उसका क्रोध बढ़ता है, और सांप को दूध पिलाने से क्या बढ़ता है? उसका विष बढ़ता है। समझ आया? आगे है, आगे कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता नहीं है। उसके बारे में विद्वानों ने लिखा है, सुभाषित में कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। बोलिए मेरे साथ, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि वह माता पिता, माता शत्रु वह माता दुश्मन है, पिता बैरी वह पिता बैरी है, ये माने जो बालों माने बच्चों को, न पाठित माने नहीं पढ़ाता लिखाता है, वह माता और वह पिता शत्रु है, बैरी है, जो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता नहीं है। वो जो नहीं पढ़ाते हैं उसका बच्चा कैसे इज्जत पाता है वो सुनिए। न शोभते, नहीं शोभित होता है, सुंदर नहीं लगता है, सभा मध्य, सभा के बीच में, जैसे वो सुंदर नहीं लगता है सभा के बीच में, हंस मध्य बको यथा, यानी कि जैसे बको माने बगुला और हंस मध्य माने हंस के बीच में, बगुला हंस के बीच में, यथा माने जिस प्रकार, यानी कि वह माता पिता शत्रु है, बैरी है, जो अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता नहीं है, वह वैसे ही इज्जत पाता है, वह वैसे ही इज्जत पाता है, वह पढ़ों लिखों के बीच में वैसे ही इज्जत पाता है जैसे हंस के बीच में बगुला, जैसे हंस के बीच में बगुला। इसीलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना बहुत जरूरी है। बहुत मिनट का हो गया होगा।